हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रीफ पीसीएम। चैनल पर न्यू है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। कल मैंने आपको चैप्टर 4 का आपका फर्स्ट क्वेश्चन के जो पार्ट्स बचे थे वो मैंने आपको कराए हैं एंड क्वेश्चन नंबर 2 हमने स्टार्ट कर दिया है। आज आपका चैप्टर 4 स्टार्ट हुए थर्ड डे चल रहा है। ठीक है, अगर आप चैनल पर न्यू, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए आज क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। एक्सरसाइज है आपकी 4.1, चैप्टर है 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। चलिए अब रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें इसमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। फर्स्ट पार्ट देखते हैं। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। हमें एरिया दे रखा है रेक्टेंगुलर प्लॉट का, कितना दे रखा है, 528 मीटर स्क्वायर दे रखा है। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स इन इज 1 more than twice its breadth. We need to find the length and breadth of the plot. हमें क्या फाइंड करना है, लेंथ और ब्रेथ हमें फाइंड करना है। और जो आपकी सेकंड लाइन है वो क्या कह रहा है कि जो लेंथ है आपकी और आपका जो ब्रेथ है, जो ब्रेथ का ट्वाइस, ठीक है, और उसमें क्या करेंगे, इज 1 more than twice its breadth। ब्रेथ का क्या होगा, ट्वाइस होगा और उसमें 1 more और हम इसमें ऐड करेंगे। मैं आपको करके बताऊंगी, तब आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर होगी। सबसे पहले हमें क्या पूछा गया, क्या निकालना है, वी नीड टू फाइंड लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। तो हम इसी को कर लेंगे। कैसे करेंगे, लेट द लेंथ ऑफ द प्लॉट, हम इसको क्या मान लेते हैं, x ले लेते हैं। लेट द ब्रेथ ऑफ द प्लॉट, इसको हम क्या लेट कर लेते हैं, y लेट कर लेते हैं। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, कह रहा है कि जो लेंथ है हमारी, लेंथ क्या है, वो लेंथ हमारी क्या है, x है। अब कह रहा है लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स इज 1 more than twice इज ब्रेथ। ब्रेथ क्या है, पहले आपका y है, उसका क्या है, ट्वाइस है, मतलब ट्वाइस हो गया ब्रेथ का। और कह रहा है इज 1 more than, तो +1। ठीक है, ये हमारा आ गया। और सबसे ऊपर है द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट का फॉर्मूला क्या होता है, हम इसको यहाँ लिख देते हैं कि एरिया कितना होता है कितना होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ कितना है आपका, x है, और ब्रेथ कितना है, y है। तो x इंटू वाई इज इक्वल टू कितना है, हमें लेंथ इंटू ब्रेथ। हमें कितना दे रखा है, पूरा एरिया 528 दे रखा है। ठीक है, ये हमें क्या दे रखी है, फर्स्ट इक्वेशन, एंड ये हमें दे रखी है सेकंड इक्वेशन। हम इसको लेट कर सकते हैं। अब हम पुट कर लें ये x की वैल्यू, इसमें हम क्या करेंगे, इस x की वैल्यू को पुट कर लेंगे इस x में। तो क्या आ जाएगा, 2y + 1 इंटू में है तो y आप यहां लिख लो, इज इक्वल टू 528। आप यहां भी ऐसे लिख सकते हो कि पुट द वैल्यू ऑफ x, इसमें हर चीज क्लियर हो जाएगी कि इन इक्वेशन 2। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2y की y से करोगे तो 2y² प्लस y की 1 से करोगे तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 528। ये क्या है, हमारी कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट टर्म को हम इधर ले आएंगे तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, 2y² प्लस y², इधर आकर हो जाएगा माइनस का 528 और इधर हो जाएगा आपका इज इक्वल टू की साइड इज 0। ठीक है, ये हमारा आंसर है, ये सोल्यूशन है इसका। बस आपको इतना ही करना था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी थी, वो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पर बना ली। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है कि उसमें क्या रूल होता है कि ax² प्लस bx प्लस c, हमें ये तीनों ही है। बस ये जो टर्म होती है y², ये होनी चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो वो हमारे पास है। तो ये हमारी क्या हो गई, इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लिखना नहीं है हमें, सिर्फ इसमें बताना था।
वो हमने यहाँ बता दिया। आप इस तरीके से करोगे तो सही रहेगा। आपने इक्वेशन 1 मान ली, 2 मान ली, आप अब वैल्यू को पुट कर दिया इक्वेशन नंबर 2 में और सॉल्व कर दिया इसको, आगे कुछ और सॉल्व नहीं करना। ठीक है, आपका फर्स्ट पार्ट यहीं पर कंप्लीट होता है। आज करते हैं सेकंड पार्ट। तो चलिए हम आज देखते हैं सेकंड पार्ट। द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। हमें यहाँ पर इंटीजर्स फाइंड करने हैं। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं। तो मैं आपको ये चीज़ यहाँ बता देती हूँ। पॉजिटिव इंटीजर आपके 1, 2, 3, 4 एंड 5, मतलब बहुत 1 कितने इन्फिनाइट होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि 5 ही होते हैं, मैंने आपको लिख के बताया, कंटिन्यू चलते चले जाएंगे, वो आपके होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, प्लस में है ये इसीलिए। अब हमें होता है कि कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव नंबर्स क्या होते हैं। तो जो हमारा हम एक कोई भी नंबर मान लेते हैं कॉन्जिक्यूटिव नंबर, जैसे हमने इसमें मान लिया 3, तो हमारा नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या होगा, तो हम इसमें 1 प्लस कर देंगे, वो हमारा नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नंबर होगा। जैसे 3 + 1, तो ये क्या हो गया, हमारा नेक्स्ट अगला कॉन्जिक्यूटिव नंबर हो गया। अब हमें इसके आगे का बताना है, तो हम 3 में क्या प्लस कर देंगे, 2, तो ये भी हमारा नेक्स्ट हो जाएगा। जैसे 3, इसको हम सॉल्व करेंगे, 3 + 1 4, 3 + 2 5। ठीक है, तो ये हमारे होते हैं कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। अब हमें इसमें क्या बोला गया है कि वी नीड टू फाइंड द इंटीजर। सबसे पहले हम इंटीजर्स को लेट कर लेते हैं। लेट द 2 इंटीजर्स, हमें 2 इंटीजर्स लेट कर लेंगे। पहला हमारा कौन सा होगा, हम कोई भी एक लेंगे तो वो हमारा होगा x। दूसरा हमारा क्या होगा, मतलब इसके बाद का, तो वो हो जाएगा x प्लस में 1 ऐड कर देंगे, तो वो हमारा होता है नेक्स्ट। हमने कोई भी नंबर लिया, इस नंबर में 1 प्लस कर देंगे तो वो हमारा नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव बन जाएगा। ठीक है, हमने ये 2 जो इंटीजर्स थे हमने इनको लेट कर लिया। अब हमें बोला गया है कि द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, ये हमने लिए हैं कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। अब हमें क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। तो प्रोडक्ट करेंगे, हम यहाँ पर इस तरीके से लिख देते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, तो वो हमारे प्रोडक्ट करेंगे तो हमारा एक तो है x और दूसरा क्या है x + 1। ठीक है, ये पॉजिटिव हो गया, मतलब x है, फिर मल्टीप्लाई और x + 1। इसका जो हमें पूरा सम दे रखा है वो हमें दे रखा है 306। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर लें। x और x की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, x² प्लस x और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो x = हो जाएगा 306। ये जो हमारी कांस्टेंट टर्म है 306, वो हम क्या करेंगे, राइट साइड से उठाकर लेफ्ट साइड पर रख देंगे। तो रख दीजिए इसको कि x² प्लस x, ये पॉजिटिव में है 306, तो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा 306, और = की दूसरी साइड हमारा 0 रह जाएगा। ठीक है, हमें इसमें क्या बनाना था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें फॉर्म करनी थी, मतलब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें बनानी थी। हमें यहाँ सिचुएशन दे रखी है तो हमने उसी के अकॉर्डिंग यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दी है। आई होप आपको ये सेकंड पार्ट भी समझ आया हो। ठीक है, यही हमारा हो जाएगा आंसर। अगर आपको वीडियो प्लीज़ अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कल हम मिलेंगे 3rd और 4th पार्ट के साथ, तो ये आपकी एक्सरसाइज 4.1 यहाँ कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है।